आज का संदेश होगा वो हमारे पिछले संदेश का एक कंटिन्यूएशन है। इन पिछली सभाओं में हमने प्रार्थना के विषय बहुत सारी चीज़ें आज तक देखी। सबसे पहले संदेश में हमने ये देखा कि हमें प्रार्थना क्यों करनी है, प्रार्थना इतनी ज़रूरी क्यों है। फिर उसके बाद हमने देखा कि हमारी प्रार्थनाएं जब हम करते हैं, उन प्रार्थनाओं को सुनी जाने के लिए, परमेश्वर ने उन दुआओं को सुनकर जवाब देने के लिए कौन कौन सी शर्तें हैं, क्या कौन कौन से कंडीशंस है जो हमें हमें हमारे जीवन में मीट करने हैं या उन कंडीशंस को पूरे करने हैं, फिर जाकर हम प्रार्थना के उत्तर को हम हासिल कर सकते हैं और उसका आनंद ले सकते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि प्रार्थना किस विषय करनी है या प्रार्थना कैसे करनी है। हाउ डू यू प्रे। हमारे प्राइवेट प्रेयर टाइम में जब हम बैठते हैं तो हम अपने मनों को कैसे तैयार कर सकते हैं। हमारी प्रार्थना एक रूढ़ी परंपरा न रहते हुए हम उस अनुभव को कैसे ले सकते हैं जो बाइबल में परमेश्वर के दासों ने लिए थे। डैनियल किस प्रकार 3 बार एक दिन में प्रार्थना करता था बड़े आवेश से। कैसे हम जब हमारे उस प्रेयर की जगह, प्रेयर क्लॉसेट जिसको कहते हैं, वहां जाकर किस प्रकार से हम परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव कर सकते हैं, ताकि जब हम बाहर आए हम ये जान सकते हैं कि हम परमेश्वर से भेंट करके आए हैं और बस हमने हमारी कोई ड्यूटी पूरी नहीं की है। ये अनुभव हमें कैसे मिल सकता है, इसके ऊपर हमने काफी विस्तार में बात की थी और मैं उम्मीद करता आपने वो संदेश सुना है और उन चीजों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की कि किस प्रकार से हम परमेश्वर के सामने जाते हैं, हाउ टू प्रे। और उसके बाद पिछले हफ्ते मैंने इस विषय पर बात की थी जिसको मैंने शीर्षक दिया था द प्रायोरिटी ऑफ आवर रिक्वेस्ट्स। हमारी प्रार्थनाओं की प्राथमिकता, अर्थात हम किस विषय पर प्रार्थना करें और उनमें सबसे प्रथम कौन सी होनी चाहिए। अब इन चीज़ों को मैं डॉक्यूमेंट भी कर रहा हूँ। अगर किसी को पढ़ना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि जो ये संदेश के रूप में मैं प्रचार कर रहा हूँ, मैंने उन चीज़ों को लिखित रूप में भी रखा है ताकि मैं, अगर कोई इसमें और दिलचस्पी चाहे तो और विस्तार से मैं इसके ऊपर आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। सो व्हाट टू प्रे फॉर, इसके ऊपर बात करने के समय मैंने पिछली बार आपको बताया कि प्रार्थना की प्राथमिकता है, हमें कौन से विषय पर प्रार्थना करनी है और कौन से विषय पर सबसे अधिक समय बिताना है। इसके लिए प्रभु ने जो सिखाया तरीका, उससे बेहतर और कोई नहीं हो सकता। क्योंकि एक बार शिष्य ने जब उसको पूछा कि प्रभु हम प्रार्थना कैसे करें, तो प्रभु ने कहा इस रीति से प्रार्थना करो। और फिर हम जानते हैं प्रभु ने उन्हें वो प्रार्थना दी जिसको हम कहते हैं लॉर्ड्स प्रेयर या प्रभु की सिखाई गई प्रार्थना। और वो प्रार्थना हमारे लिए एक 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 स्कैफोल्डिंग जिसको कहते हैं, या इसको एक कहते हैं ढांचा है। एक ढांचा है जिसके आधार पर हमारी प्रार्थनाएं हो सकती है। प्रभु नहीं चाहता कि हम उसको रट कर दोहराए। हालांकि अगर कोई ये प्रार्थना वर्ड टू वर्ड भी करता है, इट्स वंडरफुल, बहुत ही बेहतर है, बेहतरीन है, जब तक हम हर शब्द को क्या कहते हैं, वी मीन इट। लेकिन अगेन वो शब्द अपने आप में काफी नहीं है, क्योंकि हर शब्द के पीछे एक बहुत गहरा समुंदर है। ये ओपनिंग है, एक बस अंदेशा है कि हमें किस दिशा में प्रार्थना करनी, लेकिन उसके डिटेल्स उस प्रार्थना में खुद नहीं मिलते। जैसे कि हमने पिछली बार देखा था, इस प्रार्थना के 3 हिस्से हैं। मैंने आपको बताया द फर्स्ट इज एडोरेशन। पहला जो है एडोरेशन मतलब परमेश्वर की उपासना। जब हम कहते हैं स्वर्गीय पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए, इसका मतलब क्या है कि जब हम उसकी उपस्थिति में आते, जैसे दाऊद आता था, वो इस बात का एहसास रखता था कि वो किसकी उपस्थिति में आया है। वो हमारा पिता है जिसके पास हमें जाने के लिए आज पूरी आज़ादी है यीशु मसीह के खातिर। लेकिन जब हम जाते हैं तो किस आदर के साथ जाते हैं और उसको पवित्र मानते हैं, तो हमारा चाल चलन, हमारा बैठना, हमारा उसके सामने जाना किस तरीके से होना चाहिए। और ये दिस इज द टाइम फॉर एडोरेशन एंड प्रेज, कि हम परमेश्वर की महिमा को याद रखें और इसी से हम हमारी चेतनाएं सतर्क हो कि ओके, हम जो द नेक्स्ट फ्यू मोमेंट्स आर सेक्रेड, हम क्या करने वाले हैं। एडोरेशन, तेरा नाम पाक माना। जैसे पुराने नियमों की प्रार्थनाओं में हम देखते हैं, दाऊद जब टेम्पल को डेडिकेट कर रहा था, या सोलोमन, या दाऊद जब पब्लिक में प्रेयर कर रहा था, जब उसने आर्क ऑफ द कवेनेंट लाया, ये सारी बातें जब जब जिस तरीके से वो परमेश्वर को महिमा देते, आदर देते हैं, और ये जानते हो किसकी उपस्थिति में है।
फिर it can also be this could possibly be our first request, ये हमारी पहली रिक्वेस्ट हो सकती है कि जब हम कहते हैं कि परमेश्वर तेरा नाम पाक माना जाए, हम इस दिशा में प्रार्थना करें कि प्रभु आज मेरे जीवन से तेरे नाम की स्तुति हो, और उस दिशा में हम प्रार्थना करना शुरू कर सकते हैं। इन चीजों के बारे में मैंने आपको बताया था। देन वी स्पोक अबाउट द फर्स्ट रिक्वेस्ट, जो पहली रिक्वेस्ट का सेक्शन जो है, जो प्रभु हमें मांगने के लिए कहता है, अगेन प्राथमिकता, जो चीजें पहली मांगने के लिए कहता है वो है तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो जाए। और फिर मैंने कहा था कि तेरा राज्य आए, ये कहना इसका मतलब क्या है? कि लेट्स डू अ स्मॉल टेस्ट। अगर आप जो ऑनलाइन है या यहाँ पर है, अगर आपने इस संदेश को सुना है, तो मैंने एक लिस्ट दी थी आपको विद स्क्रिप्चर्स, ये बताने के लिए कि राज्य के लिए प्रार्थना करना मतलब क्या होता है। तेरा राज्य आए, इसका मतलब क्या होता है? किसी को याद है वो डिटेल्स? व्हाट डू वी आस्क फॉर व्हेन वी से योर किंगडम कम? तेरा राज्य आए, ये जब हम कहते हैं, इसके कुछ उदाहरण मैंने दिए थे। राज्य कैसे आता है? ओके, आपके मेमोरी को मैं रिफ्रेश करता हूं। राज्य परमेश्वर का आज उसकी क्या है? उसकी कलीसिया है। राज्य आ चुका है, लेकिन अपनी परिपूर्णता उसकी आनी बाकी है, और उस परिपूर्णता के लिए परमेश्वर हमारे द्वारा ही काम करता है। सो वी आर बिल्डर्स ऑफ दिस किंगडम। सो जब हम कहते तेरा राज्य आए, हम क्या प्रार्थना करते? यीशु मसीह ने हमें कहा प्रार्थना करो कि परमेश्वर वर्कर्स को भेजे, ही मे सेंड आउट वर्कर्स फॉर द हार्वेस्ट। क्या करने के लिए? कटनी करने के लिए सेवकों को बाहर भेज दे, और उसमें से प्रार्थना करिए कि परमेश्वर अगर उसमें से मैं हूं तो मुझे भी इस्तेमाल कीजिए। प्रे फॉर वर्कर्स टू बी सेंट आउट। प्रे फॉर एग्जिस्टिंग वर्कर्स, जो सेवकाई कर रहे हैं उनके लिए का परमेश्वर उनको आत्मा से भरे, परमेश्वर उनका इस्तेमाल करे। पॉल अक्सर चर्च से कहता था, ये सारे उदाहरण मैंने पिछली बार दिए, पॉल चर्च से कहता था मेरे लिए प्रार्थना करो कि जहां मैं जाता हूं परमेश्वर का वचन सामर्थ्य के साथ जाए, लोगों के हृदय कायल हो जाए, वहां परमेश्वर का कार्य हो। देखो, सेवकाई किसी एक व्यक्ति का काम नहीं होता। एक व्यक्ति जाके कहीं काम कर सकता है, लेकिन उसके पीछे कलीसिया की प्रार्थना होनी चाहिए, तब राज्य बढ़ेगा। ये हमारी प्रार्थनाओं की प्राथमिक रिक्वेस्ट होनी चाहिए, प्रे फॉर द किंगडम। फिर राष्ट्र के लिए प्रार्थना करो कि हमारे गवर्नमेंट में अच्छे लोग रहे, ताकि हम शांति में रह सके, ताकि हम शांति से बढ़ सके, वी कैन लिव इन पीस। परसिक्यूशन परमेश्वर का प्लान ए नहीं है, या उसका, या क्या कह सकते हैं, इट्स नॉट अ नेसेसिटी। कभी कभी जरूरी होता है, लेकिन परमेश्वर कहता है, पॉल ने कहा तुम परसिक्यूट ना हो, इसके लिए प्रार्थना करो। आज हम सारी चीजों के बारे में कंप्लेन करते, चर्चा करते, न्यूज देखते, आंदोलनों में शामिल होते, लेकिन प्रार्थना नहीं करते। वी आर कंप्लीटली डिफाइंग गॉड्स कमांडमेंट्स। परमेश्वर ने कलीसिया को क्या दिया है, क्या काम दिया है? तुम पॉलिटिकल अलायंसेस में शामिल मत होना, पॉलिटिक्स फॉलो मत करना, प्रार्थना करना। प्रार्थना करो कि तुम्हारे राष्ट्र में शांति रहे, ताकि कलीसिया शांति में बढ़े और गॉस्पेल फैले। दिस इज व्हाट इट मीन्स टू प्रे फॉर द किंगडम। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, हमारे आत्मिक बढ़ोतरी के लिए, हमारे ताकि हम स्पिरिचुअली बढ़े, हमारे फिजिकल नीड्स के लिए। सारी चीजें किंगडम को बढ़ाती है। जो पीछे हट चुके हैं उनके लिए प्रार्थना करे, जो आपके परिवार में बचे हुए ने उनके लिए प्रार्थना करे। अब बहुत सारी और चीजें मैंने बताई थी, मैं आई विल नॉट गो थ्रू द एंटायर लिस्ट अगेन। सो ये प्रार्थना का सेकंड सेक्शन है, और याद रखना इस ऑर्डर में परमेश्वर ने हमें क्या सिखाया, प्रभु यीशु मसीह ने, कि पहले किस विषय पर प्रार्थना हो? इन चीजों के लिए, क्योंकि द किंगडम कम्स फर्स्ट। अगर हम अपनी प्रार्थना के बारे में सोचे, द ऑर्डर इज रिवर्स्ड। निश्चित तौर से कह सकता हूं, जब हम प्रार्थना करते हैं, ये सारी चीजें हमारी प्रार्थनाओं के शायद एक सेंटेंस बन के रह जाते हैं। वी डोंट ड्वेल ऑन इट। हम नहीं सोचते गहराई से, प्रभु आज इस जगह में जो प्रार्थना हो रही है, यहाँ पर जो प्रचार हो रहा है, या ये जो लोग हैं प्रभु, इनके लिए हम सोचकर बड़े गहरा कर प्रार्थना करते हैं। ऐसे शायद ही कोई लोग होंगे। हमारी सबसे पहली प्रार्थना होती है, प्रभु मेरा ये प्रॉब्लम है, इसमें से मुझे छुड़ा ले। वी गॉट द ऑर्डर रिवर्स्ड। और इसीलिए इसके ऊपर आज मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज हमारी प्रार्थना यीशु मसीह की प्रार्थना से मेल नहीं खाती।
तो यीशु मसीह ने कहा राज्य की खोज में रहो, राज्य के लिए प्रार्थना करो। ऑफ कोर्स वो फेमस वर्ड मैथ्यू 6:33 सब जानते हैं वर्ड, सीक ye फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, पहले तुम परमेश्वर का राज्य और उसकी क्या, उसकी धार्मिकता को खोजो, और ये तुम्हारी जो जीवन में जरूरत है वो तुम्हें अपने आप दी जाएगी। क्यों प्रभु कहता है राज्य को पहले खोजो? क्योंकि उसके लिए राज्य इंपॉर्टेंट है। उसके लिए सिर्फ आप अकेले व्यक्ति नहीं हो, मैं अकेला नहीं हूं, उसके लिए सारे लोग इंपॉर्टेंट है। और उसका जो बोझ है, अगर हमारा बोझ नहीं बनता, हम परमेश्वर के विचारों से नहीं मिल खाते, वी आर आउट ऑफ सिंक। ओके, so let's move to the third part of this prayer, which is now, what is the third part of this prayer? इस प्रार्थना का आखिरी भाग है पर्सनल रिक्वेस्ट्स। मैंने कहा था इसके 3 भाग है, एडोरेशन, ओके, प्रेयर फॉर द किंगडम एंड प्रेयर फॉर आवर पर्सनल नीड्स। आइए मैथ्यू 6:9 से ही शुरू करते। लेट्स रीड द प्रेयर अगेन। भाई आप पढ़ोगे? ओके, सो भाई आदर्श यहाँ पर है तो पढ़ लेंगे। मैथ्यू 6:9 से 13, दिस इज द होल लॉर्ड्स प्रेयर। सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदैव तेरी ही है। ओके, सो ये लास्ट सेक्शन जो है, जो यहाँ से शुरू होता है, गिव अस टुडे आवर डेली ब्रेड, हमारी रोज की रोटी हमें दे, यहाँ से अंत तक जो हमें बुराई से बचा, बुरा दुष्ट से बचा, ये जो वाक्य यहाँ तक हमारे पर्सनल नीड्स के लिए प्रार्थना हो रही है। प्रभु हमें कहता है तुम्हारे व्यक्तित्व जीवन के लिए प्रार्थना करो। देखो, प्रभु इस बात से के अगेंस्ट नहीं है कि हम अपने लिए प्रार्थना करें। इनफैक्ट वो हमें कहता है तुम अपने जीवन में हर चीज के लिए प्रार्थना करो, हर चीज के लिए, छोटी सी छोटी चीज। जब तुम बाहर जाते हो, खरीदने के लिए जाते हो, पुराने नियम में लिखा हुआ था, मैं तुम्हारे बाहर जाने का और अंदर जाने का ख्याल रखूंगा। आई विल वॉच ओवर योर गोइंग आउट एंड कमिंग इन। उसके लिए भी प्रार्थना करो। सो हर चीज के लिए, लेकिन प्राथमिकता जरूरी होती है। right? हम किस चीज को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और प्राथमिकता कैसे पता लगती है? फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑर्डर ऑफ आवर प्रेयर, कि हम किस ऑर्डर में प्रार्थना करते हैं, किस चीज के लिए पहले प्रार्थना करते हैं। एंड सेकेंडली द टाइम ऑफ आवर प्रेयर, आवर रिक्वेस्ट, कि हम किस चीज पे ज्यादा समय बिताते हैं। हो सकता है कि हम किसी चीज के लिए पहले प्रार्थना करें, लेकिन 2 मिनट के लिए प्रार्थना करके बाकी फिर सिर्फ हमारी कहानी शुरू होती है। यहाँ फिर हम यू नो किसी चीज के लिए यू नो वी हैव द राइट ऑर्डर, बट समय हमारा जो होता है गलत चीजों पर होता है। सो ईदर वेज वी हैव टू अंडरस्टैंड कि प्रभु के लिए जरूरी क्या है। परमेश्वर ने साफ कहा है कि जब कोई मेरी इच्छा के अनुसार कुछ मांगता है तो मैं उसे जरूर देता हूं। सो आइए पर्सनल रिक्वेस्ट के बारे में थोड़ी बात करते हैं। व्हाट डू वी प्रे फॉर? हमारे पर्सनल नीड्स क्या है? जो एग्जाम्पल प्रभु ने हमें दिया है कि अपनी मेरी रोज की रोटी मुझे दे, हमारी रोज की रोटी हमें दे। अब ये रोज की रोटी क्यों? क्या प्रभु सिर्फ हमें रोटी के लिए प्रार्थना करने के लिए कह रहा है? इनफैक्ट रोटी जो है इतनी, आई थिंक फॉर मोस्ट पीपल, अनलेस एक्सट्रीम पॉवर्टी में जो लोग जीते हैं, बहुत ही गरीबी में जीते हैं, उनको छोड़कर रोटी एक ऐसी चीज है जो लगभग ज्यादातर लोगों को आसानी से मिलती है। ऐसा नहीं कि किसी को रोज रोटी का इंतजार करना पड़ता है, अनलेस अब बहुत ही एक ऐसी जगह में जी रहा हूं जहां अकाल पड़ा हुआ है, बहुत ही ज्यादा गरीबी है। लेकिन रोटी एक ऐसी चीज है जिसको हम सब टेकन फॉर ग्रांटेड लेते, लेकिन प्रभु कहता है उसके लिए भी तुम क्या करो? प्रार्थना करो। डोंट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। कई बार हमें लगता है कि हमें ये चीज, इस चीज के लिए क्यों प्रार्थना करनी है, राइट? हमें लगता हो तो हमेशा रहेगी। क्यों हमारे यू नो नौकरी की सेफ्टी के लिए प्रार्थना करें? क्यों हमारे whatever basic needs that we have, क्यों हम उसके लिए प्रार्थना करें? प्रभु कहता है तुम्हारे सबसे बेसिक नीड के लिए प्रार्थना करो। वो क्या है? गिव अस टुडे आवर डेली ब्रेड, हमारी रोज की रोटी दे। लेकिन ये रोटी में भी ओके बहुत सारी और चीजें आती है। सारी चीजों में सबसे बेसिक है रोटी, उसके लिए करनी है तो हर चीज के लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रभु चाहता है हम प्रार्थना करें।
सो इट्स एवरीथिंग, प्रे फॉर एवरी सिंगल थिंग। आपके जीवन में छोटी से छोटी बात के लिए प्रार्थना करो। कोई निर्णय लेते हो, कुछ खरीदना है, ऐसे मत सोचना कि इसके लिए प्रार्थना की जरूरत नहीं है। प्रे। जब आप घर से बाहर जाते हो, मुझे नहीं पता कितने लोग ये प्रार्थना करते हैं, प्रभु आज मुझे संभाल। आई नो कुछ लोगों के लिए वही प्रार्थना होती है, दैट्स द ओनली प्रेयर दे प्रे। दैट्स नॉट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। बट कुछ लोग होते हैं जो जिनको लगता है कि वो भी जरूरी नहीं होता है। ठीक होगा नहीं। गॉड प्रॉमिसेस एवरीथिंग, प्रभु हमें सब प्रॉमिस करता है, लेकिन वो ये भी चाहता है कि हम सब चीज के लिए प्रार्थना करें। अगर यीशु मसीह हर चीज के लिए प्रार्थना करते थे, मैंने उस लास्ट फ्यू सेशंस में समझाया था कि यीशु मसीह ने किन किन चीजों के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा मैं अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। इमेजिन द सन ऑफ गॉड सेइंग दैट, मैं अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे हर चीज के लिए पिता पर निर्भर रहना पड़ता है। और अगर निर्भर रहने का तरीका क्या है? प्रार्थना। सो गॉड नोज आवर नीड्स। फॉर एग्जाम्पल मैथ्यू 6:8 में क्या लिखा है? मत्ती 6:8, सो तुम उनकी नाई ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। क्या क्या आवश्यकता है। सो पहली चीज इस वाक्य से हमें पता लगता है, हर चीज के लिए प्रार्थना करो। अगर रोटी के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु कह रहा है, मतलब छोटी से छोटी चीज के लिए प्रार्थना करो। आस्क फॉर गाइडेंस, आस्क फॉर प्रोविजन। लेकिन इसी वाक्य में एक और चीज पता लगती है कि अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करो, अपने सुख विलास के लिए नहीं। इसमें बहुत बड़ा फर्क है। तुम्हें मांगने से पहले तुम्हारा पिता जानता है तुम्हें कितना ऐशो आराम चाहिए। ऐसा है क्या? तुम्हें कौन सी चीज की आवश्यकता है? नीड्स, दे हैव टू बी पर्सनल नीड्स। तुम्हारी जरूरतें होनी चाहिए। प्रभु कभी भी किसी को एनकरेज नहीं करता कि वो सुख विलास की चीजें या ऐशो आराम की चीजें मांगे, क्योंकि जेम्स हमें साफ कहता है तुम मांगते हो लेकिन मिलता नहीं, क्योंकि तुम गलत उद्देश्य से मांगते हो ताकि तुम अपनी लालसाओं पर उसे खर्च कर सको। इसीलिए आई हैव अ प्रॉब्लम व्हेन पीपल से, जब लोग कहते हैं कि बड़ा मांगो, बड़ा बड़ी चीजें मांगो, हमारा परमेश्वर बड़ा बहुत कुछ देने वाला है, कि दिस इज अ फॉल्स ग्रीड गॉस्पेल। ये एक शिक्षण है जो इंसान के अंदर ग्रीड को बढ़ाता है। वो कहता है कि बड़ा मांगो, परमेश्वर सब कुछ देगा। नहीं, परमेश्वर ने कहा रोटी मांगो, रोटी के लिए मांगो। there's another reason behind it. In the same sentence there's another reason. It says कैसी रोटी मांगो? रोज की रोटी मांगो। हाँ? सिर्फ रोटी मत मांगो, रोज की रोटी। परमेश्वर हमेशा आपको रोज की रोटी देगा, योर डेली नीड्स। देखो, कभी भी परमेश्वर एडवांस में कुछ चीजें दे के नहीं रखता। दैट्स अनदर अमेजिंग थिंग, बिकॉज गॉड वांट्स अस टू लिव बाय फेथ। परमेश्वर क्या चाहता है पता है? मुझ पे विश्वास करके जीना सीखो कि तुम्हें जब जरूरत है मैं कैसे तुम्हारी मदद करूंगा। क्योंकि क्या होता है, जरूरत के पहले बहुत सारी चीजें मिल गई, फिर परमेश्वर की जरूरत नहीं महसूस होती, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी सेफ्टी नेट है। परमेश्वर हमेशा वो है जो चाहता है कि हम दिन पर दिन उसके ऊपर दिन प्रतिदिन उसके ऊपर निर्भर रहे। जब आपको नीड होगी आपको सहायता करेगा। इसके लिए आस्किंग फॉर वेल्थ, आस्किंग फॉर मटीरियलिस्टिक थिंग, जैसी चीजें कभी परमेश्वर इसका जवाब नहीं देता। जब नीड होगी, एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट कि मेरी नीड क्या है। क्या है मेरी नीड? है इज दिस व्हाट आई एम आस्किंग फॉर? इज दिस माय नीड? ये मेरी जरूरत है या मेरी वासना है? सो मेरी रोज की रोटी मुझे दे, माई डेली नीड। इनफैक्ट देयर इज अ वर्स इन 1 Timothy 6:7-8, बहुत ही सुंदर वाक्य है। देखो पॉल क्या कहता है। पहला तिमोथी 6वां अध्याय 7 और 8 वचन। 1 Timothy chapter 6:7-8। क्योंकि ना हम जग से कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं, और यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। परमेश्वर की एक्सपेक्टेशन क्या है एक स्पिरिचुअल बॉर्न अगेन विश्वासी से? कि हम किन चीजों से संतुष्ट रहे? खाने थिंक पीने अबाउट। और पहनने। अगर हमें खाने पीने और पहनने के लिए मिले
तो इन्हीं वी से आर संतोष करना। कॉल्ड टू बी कंटेंट। हमें क्या बोला है? हम संतुष्ट रहे। थिंक अबाउट इट। आई मीन इस इन हर वचन के ऊपर घर पे जाके गहराई से सोचना, संदेश के बाद सोचना। गॉड वांट्स अस टू लिव अ कंटेंट लाइफ। संतुष्ट। मेरे पास आज खाने के लिए है, पीने के लिए पानी है और कपड़े हैं। परमेश्वर एक्सपेक्ट करता हम संतुष्ट रहे। वी आर सेटिस्फाइड। अगर हम संतुष्ट नहीं है दोस्तों, हमारे अंदर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। वी आर नॉट अलाइनमेंट विद गॉड। हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा काम नहीं कर सकता। संतुष्टि, पॉल सेज इसी चैप्टर में, गॉडलीनेस विद कंटेंटमेंट इज ग्रेट गेन। आप दुनिया में चाहे जितना कमा लो, इट्स ऑल वर्थलेस। लेकिन इफ यू आर गॉडली, अगर आप एक परमेश्वर के जन हो और आप संतुष्ट हो, आपने सब कुछ कमा लिया। दिस शुड इन्फ्लुएंस आवर प्रेयर्स। इसके लिए, क्योंकि हमारे पास जब हम संतुष्ट रहेंगे, हमारे पास वही मांगेंगे जो वी रियली नीड। जब हम संतुष्ट नहीं होते, हमें और चाहिए तो हम और मांगते हैं, और वो सारी चीजें गलत हो जाती है। वो हमारी सुख विलास की चीजें होती है। आज मेरे पास अगर एक ही शर्ट है, संतुष्ट हूँ रोज पहनने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। आज हमने आपको सच बता, हम में से हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने खाने पीने और पहनने से बहुत ज्यादा दिया है। हम कितने संतुष्ट होने चाहिए। हम सिर्फ संतुष्ट नहीं, हम बहुत धन्यवादित होने चाहिए। हम रोज दंडवत करने चाहिए, प्रभु आज मैं कितना भाग्यवान हूँ, कितना लकी हूँ, कितना आशीषित हूँ, ये सारी चीजें मेरे पास है। और ऐसी चीज में अगर हम कंप्लेन करने लगते हैं तो हम कितने दुष्ट हैं कि मेरे पास सब कुछ है फिर भी मैं खुश नहीं हूं। ये एक आत्मिक व्यक्ति का चिन्ह नहीं है दोस्तों। एक आत्मिक व्यक्ति कभी भी इन चीजों से प्रभावित नहीं होता कि मेरे पास और कुछ होना चाहिए, उस जैसा होना चाहिए, इस जैसा होना चाहिए। इज नॉट अफेक्टेड बाय दिस। और ये हमारी प्रार्थनाओं का हिस्सा भी होना चाहिए कि व्हाट वी प्रे अबाउट। ओके। लेकिन एक और प्रॉमिस है, हमारा परमेश्वर इतना अद्भुत है कि हम इस स्थिति में जब आते हैं ना, हम संतुष्ट रहना सीखते हैं। वो जब हमारी प्रार्थनाओं को जवाब देता है ना, वो ऐसे जवाब देता है जो हमारी अपेक्षाओं से बहुत परे है। He gives us beyond our expectations। हमारी एक्सपेक्टेशन यहां होनी चाहिए, पर परमेश्वर देता क्या है यहां। हमारी एक्सपेक्टेशन यहां होगी ना, परमेश्वर कुछ नहीं देता। देखो, एफीस करास 3 अध्याय 2 वचन 20 वचन क्या कहता है? एफीस करास 3 अध्याय 20 वचन, चैप्टर 3 वर्स 20। अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती है। He gives us more than we can think or imagine। हाँ, क्या करता है? Now to him who is able to do immeasurably more than we can ask or imagine। मतलब क्या है कि वो ऐसा परमेश्वर है जो हम पूछ भी नहीं सकते, हम नहीं पूछ सकते, उसके बहुत परे वो करने वाला परमेश्वर है। मतलब हम जो मांगते हैं, हम उतना मांग भी नहीं सकते, उतना देता है वो, प्रोवाइडेड हमारे एक्सपेक्टेशन सही हो। 1 तिमोथी 6 में थे हम लोग, वहीं पर एक बार जाते वापस 17 पढ़ते उसका, 1 तिमोथी 6 और 17। जो प्राचीन अच्छे प्रबंध करता है, नहीं, 6 चैप्टर 6 6 और 17। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हों और चंचल धन पर आशा ना रखें, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। देखो, हमारे सुख के लिए बहुतायत से कौन देता है? परमेश्वर देता है। वो नहीं कहता कि मैं तुझे हमेशा दरिद्रता में ही रखूंगा, वो परे, उसके परे भी देता है। लेकिन ये भी अपेक्षा करता है कि हम उम्मीद ना करें, और जब हमारे पास बहुत हो, हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। सो देयर इज अ बैलेंस इन द स्क्रिप्चर्स। तो ये होता है, इसका मतलब है हमारी रोज की रोटी हमें दे, कि हम हर चीज के लिए परमेश्वर पर निर्भर रहे, हर चीज में सही चीज मांगे और परमेश्वर पर भरोसा रख के जीवन जिए। फिर
प्रभु की प्रार्थना में वापस आते हैं, गिव अस टुडे आवर डेली ब्रेड, एंड देन उसके बाद फॉरगिव अस आवर ट्रेसपासेस और सिंस एज वी फॉरगिव दोज हु सिन अगेंस्ट अस। हमें हमारे अपराधों की क्षमा कर जैसे हम दूसरों की क्षमा करते हैं। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पर्सनल रिक्वेस्ट है, फॉरगिवनेस। अब ये एक रिक्वेस्ट ऐसी है जो मेरे हिसाब से कई बार प्रार्थना के पहले सेक्शन में जा सकती है। Although Jesus mentions it here because प्रभु सारे पर्सनल रिक्वेस्ट को एक साथ हमें बता रहे हैं, बट कई बार हमें फॉरगिवनेस पहले ही मांगने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमें यह भी पता है कि अगर हमारे पाप क्षमा नहीं हुए, अगर वी नॉट डेल्ट विद सिन, हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती। सो कई बार ये सेक्शन ऊपर आ सकता है, राइट? इट इज फाइन। प्रभु ने एकदम रिजिड ऑर्डर नहीं दिया हमें कि इसी प्रकार से करो। सो प्रार्थना, पापों की क्षमा मांगनी क्यों जरूरी है? क्योंकि एक विश्वासी जब विश्वास करता है वो धर्मी ठहराया जाता है, ही जस्टिफाइड, उसके पाप क्षमा हुए, पिछले पाप माफ किए गए, और उसके अंदर एक इच्छा होती है कि मैं पाप न करूं, पाप न करूं। हम पाप से प्रेम नहीं करते और पाप से दूर रहने की इच्छा रखते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ बिलीवर। एक विश्वासी का एक डेफिनेशन है, एटलीस्ट एक हिस्सा उसका, कि हम पाप से मुंह फेर चुके हैं और हम उस पाप में नहीं जीना चाहते। However, there is another side to this। एक और इसका इस सच्चाई ये भी है कि अगर हम विश्वासी है, इसका मतलब ये नहीं कि हम पाप से पूरी तरीके से मुक्त हो चुके। बाइबल कहती है जो विश्वासी है वो पाप करना नहीं चाहता, लेकिन कई बार पाप कर बैठता है। जॉन कहता है, अगर कोई ऐसा कहे, 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 8 में कहता है, अगर कोई ये कहता है कि मैं पाप नहीं करता, सॉरी 1 जॉन 3 नहीं, 1 जॉन 1, लेट्स रीड दैट ब्रदर। 1 जॉन चैप्टर 1, पहला यूहान उसका पहला अध्याय और 8 वचन ब्रदर। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। ये विश्वासियों से बात हो रही है। अगर हम कहते हैं कि हमें पाप नहीं, तो हम अपने आप को धोखा देते, इस धोखे में कोई ना रहे। तो जब हम डेली जीवन जीते, जरूर ये हमें बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवनों को परखे और ये जान ले कि हम कहाँ गिर चुके हैं। एंड द नेक्स्ट वर्स सेज, वर्स 9, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वे हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। देखो, परमेश्वर का एक वायदा है, अगर हम अपने पापों को कबूल करें तो वो हमें क्षमा करता है, और इसीलिए हमें पापों की क्षमा रोज मांगनी जरूरी है। उम्मीद करता हो कि ये जो मांगना है, ये वाला रिक्वेस्ट दिन प्रतिदिन कम हो, इसकी लिस्ट कम हो, फिर हम कह सकते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर उन्हीं चीजों के लिए रोज माफी मांगनी पड़ती है तो इट्स नॉट अ गुड थिंग। हमारे जीवन सही रास्ते पर नहीं है। और हो सकता है कि एक दिन वही पाप करते करते हम इतने सख्त बन जाए कि हमें कोई परवाह ना हो। हमारे हृदय हमेशा सेंसिटिव होने चाहिए। जब एक विश्वासी पाप करता है वो अस्वस्थ हो जाता है, वो कभी भी शांति में नहीं बैठ सकता, और जब तक उस पाप से उसको मुक्ति या छुटकारा ना मिले, क्षमा नहीं मिले, वो शांति से नहीं बैठ सकता। और इसीलिए ये डेली रिक्वेस्ट है हमारी। परमेश्वर कहता है इसको रोज करो। इनफैक्ट जब पाप होता है तब इमीडिएटली एक विश्वासी को एहसास होता है, प्रभु मुझे क्षमा कर, मैंने गड़बड़ कर दी, मैंने पाप किया, क्षमा कर। सो दैट्स हाउ यू शुड क्लेंज योरसेल्फ। उसका वायदा है कि अगर हम कन्फेस करें तो वो क्षमा करेगा। लेकिन उसके साथ साथ और भी कोशिश है जिसके बारे में हम आगे देखेंगे, राइट? सो क्षमा मांगनी जरूरी है, लेकिन इस क्षमा के साथ एक और इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ये क्षमा हमें कैसी मिलती है? ये क्षमा हमें कैसी मिलती है? ये क्षमा हमें मिलती है पश्चाताप करने से, और उसी तरीके से जिस तरीके से हम दूसरों को क्षमा करते हैं। तो यहां पर इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रभु ने ये क्लॉज प्रार्थना में ही डाला है, हमें क्षमा कर जैसे, कैसे? जैसे हम दूसरों को क्षमा करते हैं। तो अगर हम दूसरों को क्षमा करते हो, ये कहते हैं मैं तुम्हें मैं क्षमा करता हूं लेकिन तुमसे बात नहीं करूंगा, तो परमेश्वर क्या कहता है? मैं भी तुम्हें क्षमा करता हूं, मैं भी तुमसे बात नहीं करूंगा। क्योंकि हमने ही प्रार्थना की ना, मुझे क्षमा कर जैसे मैं मेरे अपराधी को क्षमा करता हूं। जब मेरा अपराधी मुझे आके क्षमा मांगता है और मैं नहीं करता, तो परमेश्वर भी हम उससे मांगने से नहीं देता। हाँ, इंपॉर्टेंट है वो हम इससे क्षमा मांगे, लेकिन जब मेरा अपराधी मुझे क्षमा नहीं मांगता तो हम क्या करते? तब
इट्स नॉट अ रिक्वायरमेंट कि हम उसे क्षमा करें, लेकिन रिक्वायरमेंट ये है कि उसके विरुद्ध जो पाप है तुम अपने मन में उसके प्रति कड़वाहट मत रखना। वो परमेश्वर और उसके बीच है, तुम उसको कड़वाहट मत रखना। लेकिन जिस समय वो आके तुमसे क्षमा मांगता है, तुम कहो ठीक है भाई। तुम्हारा भाई 7 बार पाप करे और तुम्हारे खिलाफ आके 7 बार क्षमा मांगे तो क्या करो, क्षमा कर दो। अगर हम इस तरीके से जीते हैं तो फिर परमेश्वर के सामने हम जाके कह सकते हैं, प्रभु जैसे मैंने मेरे अपराधी को क्षमा किया तो भी मुझे क्षमा कर। और वो विश्वास योग्य है हमें क्षमा करने के लिए। लेकिन अगर हम नहीं करेंगे तो वो भी हमें क्षमा नहीं करेगा। और अगर हम ये नहीं करते तो हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। इसके बारे में हमने पहले भी बात की है। ताकि हम जितनी भी प्रार्थनाएं करें वो नहीं सुनी जाएगी। ओके, आइए देखते कितना समय मेरे पास है। लेट्स ओके, जस्ट गॉट सम टाइम। ओके, जेम्स चैप्टर 3 वर्स 2 पढ़िए ब्रदर। जेम्स याकूब 3 और 2। इसलिए कि हम सब बहुत बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। ओके, सो इस फर्स्ट सेक्शन में जेम्स क्या कहता है, विश्वासियों के बारे में वो भी बात कर रहा है। हम सब बहुत सारी चीजों में चूक जाते हैं, वी स्टम्बल। बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टम्बलिंग एंड विलफुली सिनिंग। विलफुली सिनिंग मतलब जानबूझ के, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसको पाप करने में मजा आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टम्बल मतलब आप नहीं करना चाहते हो लेकिन आप कर बैठते हो। उम्मीद करता हूं हम सब इस कैटेगरी में आते हैं। हम नहीं करना चाहते, कई बार हो जाता है, और उसमें भी हम संतुष्ट नहीं रहते कि मेरा शरीर कमजोर है इसके लिए हो जाता है। हम संतुष्ट नहीं रहते, हमें उसके ऊपर जय पाना है। और तब हम जाके आगे बढ़ेंगे। इसके लिए रोज क्षमा मांगनी जरूरी। आइए आगे बढ़ते हैं, लॉर्ड्स प्रेयर। ओके, नेक्स्ट प्रेयर जो है इतनी इंपॉर्टेंट है, इतना रिक्वेस्ट इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको यकीन से यकीन दिला सकता हूँ फ्रॉम माई प्रीवियस एक्सपीरियंस एंड दूसरों को देखकर, कि ये एक ऐसी प्रार्थना है जो हम कभी नहीं करते। ओके, कभी नहीं करते, और वो सबसे जरूरी है। हमें क्या कर, हमें पाप क्षमा कर जैसे हम दूसरों को क्षमा करते। द नेक्स्ट थिंग इज लीड अस नॉट इनटू टेम्पटेशन। लीड अस नॉट इनटू टेम्पटेशन मतलब हमें परीक्षा में मत डाल। अजीब सी चीज है, क्यों? आपको पता है ये ऐसी रिक्वेस्ट है जो सबसे जरूरी है। आज इतने सारे विश्वासी क्यों हारे हुए हैं, क्यों पाप में पड़े हुए, वाई इज देयर नो इम्प्रूवमेंट इन देयर लाइफ? उसका रीजन ये है क्योंकि उसके लिए वो प्रार्थना ही नहीं करते। हम रोज उठकर इस बात के लिए तो प्रार्थना करेंगे, आज के दिन में मुझे इस प्रॉब्लम से छुड़ा, इस सेफली लेके जाए, ये कर। लेकिन ये प्रार्थना नहीं करते, प्रभु आज मुझे किसी परीक्षा में मत पड़ने दे कि मैं पाप ना करूं। लीड मी नॉट इनटू टेम्पटेशन का मतलब क्या? परमेश्वर लीड नहीं करता, लेकिन परमेश्वर जब तक हम मांगते नहीं हमें जाने देता है। इसके लिए प्रार्थना करनी पड़ती, लीड मी नॉट, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उसी के हाथ में है ना। सो इवेंचुअली वो एक्टिवली हमें लीड नहीं करेगा, लेकिन अगर हम मांगते नहीं तब तक वो हमें बचाएगा भी नहीं। दैट्स हिज वे। सो हम वो एक्सपेक्ट करता है कि हम उसे प्रार्थना करें, प्रभु मुझे आज किसी पाप में मत पड़ने देना, लीड मी नॉट इनटू टेम्पटेशन। यही हमारे प्रार्थना का सबसे फर्वेंट हिस्सा होना चाहिए, सबसे तीव्रता से प्रार्थना होनी चाहिए इसके लिए। आपको पता है यीशु मसीह ने एक सब बहुत सुंदर उदाहरण दिया इसके लिए। जब यीशु मसीह अपने आखिरी शरण पर, मतलब उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण भाग में आए, जहां पर वो क्रूस पर जाने वाले थे, तो रो रो के प्रार्थना कर रहे थे। उसने 3 लोगों को चुना। कौन थे वो? पतरस, याकूब और यूहन्ना। ये तीनों आए और उनको एक काम दिया, तुम यहां मेरे साथ रहकर प्रार्थना करो। ठीक है, और क्या क्या प्रार्थना करो करके प्रभु ने उनको कहा? मार्क चैप्टर 14 पढ़िए ब्रदर। मार्क चैप्टर 14 वर्स 38। मार्क उसका 4 अध्याय और 38 वचन। 14 चैप्टर 14 वर्स 38। जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। जागते रहो और प्रार्थना प्रार्थना करो। क्यों? रीजन भी दिया है, ताकि तुम परीक्षा में मत पड़ो।
वॉच एंड प्रे, वॉच जो होता है ना, वॉच का मतलब है हिंदी में बहुत साफ आता है उसका शब्द, जागते रहो। जागते रहो मतलब ये इतनी जरूरी बात है कि नींद भी आपको छोड़नी पड़े तो छोड़ दो। देयर आर मेनी थिंग टाइम्स वेयर वी हैव टू वॉच। नींद सैक्रिफाइस कर लो अपनी और प्रार्थना करो। किसके लिए? ताकि तुम परीक्षा में मत पड़ो। मेनी टाइम्स यू आर टोल्ड वॉच एंड प्रे, और प्रभु ने साफ कहा वॉच एंड प्रे, क्योंकि प्रभु जानता था आगे क्या होने वाला है, ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। प्रभु वापस आए और उनको क्या पाया? सोए। एग्जैक्टली क्या हुआ? जब परीक्षा आई, सारे के सारे मारे गए, प्रभु को छोड़ के भाग गए। इमेजिन कितनी बड़ी बात है प्रभु को छोड़ के भागना। ऑफ कोर्स प्रभु का ग्रेस है जो उसको उनको बचा लिया, लेकिन प्रभु को छोड़ के भाग भाग गए। इनफैक्ट वही प्रभु ने उनको पहले ही बताया था, जो मुझे लोगों के सामने नकारता है मैं उनको पिता के सामने नकारूंगा। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। किसी दिन मैं, प्रभु की इच्छा हो तो, मार्टरडम के ऊपर बात करूंगा। ये बहुत बड़ी बात है ये, कि लोग कैसे तैयार होते थे अपने जान देने के लिए। बट यहाँ पर जो मुद्दा है, वॉच एंड प्रे ताकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। और क्योंकि इन्होंने प्रार्थना नहीं की, जब परीक्षा आई मारे गए। और उसमें से सबसे वर्स्ट पतरस निकला, सबसे आगे था वो। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ उसको? बाकी तो भाग गए, उसने तो प्रभु को डिनाई भी कर दिया। इट ग्रीव्ड हिम। प्रभु ने उसको बचाया, बहुत बड़ा अनुग्रह प्रभु का, जैसे हम सब पर होता है। बट उसको पहले ही कहा था, क्या कहा था? वॉच एंड प्रे। हम रोज क्यों पाप में पड़ते हैं? ऐसा नहीं है कि प्रभु ने हमें रास्ता नहीं दिया, ऐसा नहीं कि प्रभु हमें बचाता नहीं, सामर्थ्य नहीं देता, ऐसा नहीं कि प्रभु अपने प्रॉमिस में फेल हो गया। फेल तो हम होते हैं, क्योंकि हम वो नहीं करते जो कहता। कितने लोग प्रेयर करते हैं कि प्रभु आज मुझे पाप में मत गिरने दे, प्रभु आज मेरी जबान को तो संभाल, क्योंकि बहुत सारी चीजें आज ऐसा माहौल है कि कोई गलत चीज निकल जाएगी मेरे मुंह से, संभाल मुझे। हमें एक प्रॉमिस है 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 10 में, देखो इट्स अ ब्यूटीफुल प्रॉमिस। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 10 वर्स 13, पहला कोरिन्थी करास 10वां अध्याय और 13 वचन। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 10 वर्स 13। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहन से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में ना पड़ने दे, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा हाँ, कि तुम सह सको। परमेश्वर विश्वास योग्य है, तुम्हें ऐसी कोई परीक्षा आने नहीं देगा कि जो तुम सहन न कर सको, और जब परीक्षा आती है तुम्हें निकलने का रास्ता देगा, ताकि वहां से तुम एस्केप कर सको। लेकिन ये कब कर करोगे? इसके पहले एक और प्रॉमिस है या कमांडमेंट है, जागते रहो और प्रार्थना करो। कौन सी प्रार्थना? जो प्रभु ने कहा, लीड अस नॉट इनटू टेम्पटेशन। और ये एकमात्र कारण है, मैं कह सकता आज बहुत सारे विश्वासी परमेश्वर के उस जयवंत जीवन को नहीं जीते, जो प्रॉमिस किया गया है, विक्टोरियस लाइफ, जहां पर हम पाप करना हमारे लिए नेसेसरी नहीं है, वी कैन ओवरकम इट, लेकिन हम उसके लिए प्रेयर नहीं करते। हमारे पर्सनल रिक्वेस्ट में कहीं आता भी नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। उम्मीद करता हूं आज से आए। इसी रिक्वेस्ट के आखिरी भाग में जाना चाहूंगा, लीड अस नॉट इनटू टेम्पटेशन बट डिलीवर अस फ्रॉम द इवल वन। इवल वन, ये राइट ट्रांसलेशन है। हमें उस दुष्ट से बचा। हमें किससे बचा? उस दुष्ट से बचा। ये एक और जरूरी प्रार्थना है। जैसे हम पाप में पड़ते हैं, पाप में पड़ने के बाद एक और चीज होती है, शैतान हमारे जीवनों को उद्ध्वस्त करने लगता है। ये दोनों चीजें प्रार्थना के एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। ऑल्दो हमें प्रॉमिस दिया गया है, जॉन 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 4 में क्या प्रॉमिस दिया गया हमें? 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 4। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है। 4 वर्स 4, चौथा अध्याय, पहला योहन का और 4 वचन। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है हाँ, वह उससे जो संसार में है बड़ा है। क्या है प्रॉमिस? जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो संसार में है। अर्थात तुम्हारे अंदर कौन है? पवित्र आत्मा। और संसार में कौन है? शैतान। सो प्रॉमिस है, प्रभु ने कहा जो तुम में है वो उससे बड़ा है। लेकिन फिर भी प्रभु हमें कहता है प्रार्थना करो कि तुम हम शैतान से या उस दुष्ट से हमें बचा। 1 पीटर 5:8 हमें कहता है, पढ़िए। पहला पत्रस 5:8 कहता है, उस दुष्ट से सावधान रहो जो गरजने वाले सिंह के जैसे। पढ़िए ब्रदर। सचेत हो और जागते रहो,
क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। तो पतरस भी हमें वार्न करता है कि उस गरजने वाले सिंह से दूर रहो, बच के रहो। क्यों? अगर जो हम में है वो दुनिया में है, उससे बड़ा है और सामर्थ्यवान है, तो क्यों बच के रहो, क्यों प्रार्थना करो? इसका कारण ये है क्योंकि प्रभु आपके अंदर रहता है और आपके हृदय का दरवाजा उसने अंदर से बंद कर लिया है। लेकिन मैं अक्सर कहता हूं, इस दरवाजे की दो चाबियां हैं। एक प्रभु के पास है और दूसरी हमारे पास है। प्रभु नहीं खोलता दरवाजा, लेकिन हम जरूर खोल सकते हैं। और इसीलिए हमें पॉल एफिसकरास के 4 अध्याय और 27 वचन में कहता है, एफिशियंस 4:27, क्या कहता है वो? एफिशियंस 4:27, और ना शैतान को अवसर दो। ना शैतान को अवसर दो। डू नॉट गिव द डेविल अ फुटहोल्ड। अ फुटहोल्ड क्या होता है? जब हम ये दरवाजा खोलते हैं, खोलते ही अगर बाहर कौन खड़ा है उसको अंदर आना है, तो अपना पैर दरवाजे में अगर अटका दे तो क्या होगा? आप कोशिश करो दरवाजा बंद करने की, नहीं होगा दरवाजा बंद। उसको फुटहोल्ड मिल गया। फुटहोल्ड कैसे मिलता है? इस पूरे एफिशिएंस 4 को आप पढ़ लेना। पॉल इसी चीज के बारे में वार्न करता है। जब हमारे जीवन में गंदगी, पाप, विरोध, एक दूसरे के खिलाफ बिटरनेस या झगड़े, व्हाट देयर अ लिस्ट ओवर देयर, गुस्सा, ये सारी चीजें आती है, शैतान को फुटहोल्ड ही नहीं, हमारे घर में पूरी दावत मिल जाती है। और इसीलिए प्रभु कहता है प्रार्थना करो कि हमें दुष्ट से बचा के हम कहीं दरवाजा ना खोल दे। दैट इज इंपॉर्टेंट कि आज मुझे ना सिर्फ पाप में गिरने मत देना, लेकिन शैतान भी इसका फायदा ना उठाए प्रभु, कि हमारे घरों में, हमारे जीवन में उसको जगह न मिले। इसके लिए हमें दुष्ट से बचा। क्यों रोज प्रार्थना करनी है? सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स ऑफ प्रेयर। हमारे जीवन में प्रार्थनाओं की ये जो लिस्ट है, व्यक्तिगत प्रार्थनाओं की, बहुत जरूरी है। और अगर हम इस सब बातों के लिए सीरियसली प्रार्थना करें तो हमारे पास टाइम नहीं होगा एक्चुअली। कई बार ऐसे होता है, मुझे अगर किसी के लिए प्रार्थना करनी, आई डोंट फिनिश इट इन वन सेशन, क्योंकि अगर सबके लिए करने रहो तो आपको प्रार्थना के लिए समय नहीं मिलेगा। इनफैक्ट बहुत लोगों के लिए प्रॉब्लम होती है कि मैं प्रार्थना के लिए अगर बैठता हूँ तो पता ही नहीं कि किसके लिए प्रार्थना करूँ। उम्मीद करता हूँ इन इन सेशंस में, इन शिक्षणों के दौरान आपको पता चले कि किन विषयों पर प्रार्थना करनी है और कैसी करनी है, और आपका प्रार्थना का जीवन आशीषित हो। प्रभु आप सबको आशीष दे इन बातों को याद रखने के लिए और इनको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने के लिए। आइए यहाँ पर रुकते हैं।